हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम सिन्हा एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसी चीज़ को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमारा लेसन फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। लेसन फर्स्ट में हम लोग पावर शेयरिंग को समझ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। उसी को रिलेट करते हुए हम लोग आगे बात करेंगे, चैप्टर 2 में आएंगे। और आज का टॉपिक हमारा है फेडरलिज्म या संघवाद। संघवाद क्या है, इसे समझने से पहले हम कल के टॉपिक का एग्जाम्पल लेंगे जो कल हम लोग चर्चा करते आए हैं। पावर शेयरिंग देखते आए हैं। 2 कंट्री का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। एक बेल्जियम की बात हम लोगों ने किया है और दूसरा श्रीलंका को देखा है हम लोगों ने। तो पहले बेल्जियम के स्ट्रक्चर को चर्चा करते हैं ताकि आप फेडरलिज्म अच्छे से समझ जाए। बेल्जियम में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ 1993 में संविधान में चेंजिंग आई, बदलाव आया और केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकार को भी अलग स्ट्रक्चर दिया गया, फॉर्म दिया गया। यानी कि बेल्जियम में क्या है, एक से ज़्यादा सरकार है। केंद्र की एक सरकार है और दूसरी राज्य की एक सरकार है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि 2 स्तर की सरकार है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका था कल का एग्जाम्पल के द्वारा। और एक हम लोग श्रीलंका का भी एग्जाम्पल लिए जहाँ पे श्रीलंका में क्या है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार ही सर्वोच्च है। और वहाँ भी इस चीज़ के लिए तमिलियन में मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को भी अपना पावर दिया जाए, स्टेट अलग बनाया जाए। वहाँ अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। इसी चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कि अब संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। इस चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे, आज के लेसन में समझेंगे। ये लेसन हमारा 2 है, क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 है। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म वैसी शासन प्रणाली है, ये हम संविधान के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ये संघवाद और एकात्मक संविधान का स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। ठीक है, शासन प्रणाली कैसे सरकार चलाए, देश कैसे चलाए, इसका एक संरचना का तरीका है। एक एकात्मक शासन प्रणाली, जो छोटी कंट्री होती हैं वो अपने देश में एकात्मक शासन प्रणाली यानी कि एक ही सत्ता का हेड होगा, केंद्र भी एक ही केंद्र, यानी कि छोटा राज्य देश अगर है तो वो पूरे सर्वोच्च होगा, वहाँ केंद्र सरकार होगी, केवल राज्यों में डिवीजन नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। लेकिन जब कंट्री, देश बड़ा हो, उसका एरिया बड़ा हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, तब एकात्मक शासन प्रणाली सही ढंग से रन करना मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे में ये फेडरलिज्म का रास्ता अपनाया जाता है जहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। कहीं कहीं 3 स्तर का भी लिखा जाता है।